हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन का मॉर्निंग का टाइम है। तो मैंने पहनी थी ये मोर वाली साड़ी जो कि थी साटन पट्टे में। और यहाँ पर मैं अपने कुछ कपड़ों को तय बना के रख रही थी। घर को क्लीन करके भी रखना था ना, ताकि जो भी आए उसको गंदा और मैसी ना लगे। यहाँ पर मैंने रखी हुई थी सब्जियाँ जो मैं कट करूँगी और उसके बाद फिर इनको बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बूंदी। सो गाइज़, करीब 2-2:30 बजे तक मैंने अपना सारा खाना बना लिया था। चावल बनाया था, पनीर, रायता, पूरी, और ये ठाकुर जी का भोग था। और ये है आलू गोभी की सूखी सब्जी और रायता बूंदी का बनाया था मैंने। और इसमें आटा लगा के रखा था कि जब कोई खाएगा तो उसी को साथ के साथ दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने बनाया है मटर पनीर। और गाइस, खाना इतना टेस्टी बना था ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सब ने बोला कि मटर पनीर के लिए तो सब यही बोल रहे थे कि इतना टेस्टी लग रहा है, जैसे लगा हो कि ढाबे से मंगाया है। मतलब बहुत अच्छा लगा सबको। हस्बैंड जी तो तारीफ़ कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर हमने स्टूल के ऊपर रखा था कि अभी का हाथ आराम से चला जाए। तो अभी को मन कर रहा था ये चॉकलेट बार बार लेने का, तो परी ने उसको ये उतार कर दे दिया ताकि वो थोड़ी सी देर खेले और चीज़ें मैनेज हो जाए हमारी। और फिर मतलब ये सब अच्छा नहीं लगा हस्बैंड जी को। यहाँ पर मैं कुछ बात कर रही थी तो पतिदेव ये व्लॉग शूट कर रहे थे मेरे लिए कि देखो, मतलब फिर मतलब मेरी नज़र नहीं थी उन पे कि वो व्लॉग शूट कर रहे हैं और मैं देख ही रही थी। मेरे हाथ में भी खुद का फ़ोन था। अब देखना। तो मैंने उनको अब देखा कि वो व्लॉग बना रहे हैं और मेरी हंसी छूट गई। तो यहाँ पर परी अभी भी कुछ कुछ डेकोरेशन कर रही थी। मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था कि चीज़ें रह गई हैं। और फिर मतलब उस पर सब ने बोला कि बड़ी टेबल पे लगा लो। तो यहाँ पर ये वाली गाड़ियाँ मैं करीब 6 से 7 लाई थी अभी के लिए। इसमें से 1-2 मैंने शिवू को दिए, जो मेरे देवर का लड़का है उसको। तो यहाँ पर ये सब लोग थे जो कि सरप्राइज़ विजिट थी। मतलब कोई प्लान नहीं था बर्थडे के लिए, कोई प्लान नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पर ये मैंने शाम को फिर से साड़ी पहनी थी वाइट और पर्पल में। डेली यूज़ की साड़ी है। और हस्बैंड जी तो कह रहे थे कि ऐसे तो तुम डेली मतलब पहना करो, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर केक कटिंग हो गया था तो हटा लिया सबने केक कि बच्चे मतलब हाथ नहीं, केक कटिंग नहीं हुआ है तो बच्चे यहाँ पर छेड़ रहे थे, इसलिए भाभी ने उठाकर इसको मतलब कहीं रख दिया ऊपर कि बच्चों का हाथ ना लगे। और जब तक सारी चीज़ें रेडी होंगी तब तक इसको अलग रखते हैं, वरना बच्चे तो जो है हाथ लगा देते हैं गाइस। तो यहाँ पर पतिदेव भी रेडी हैं और मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई हूँ, कैंडल्स वगैरह जला रही हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ नाइफ़ कि बच्चों से केक कटा दे। सो गाइस, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो अपने होते हैं उनको इनविटेशन नहीं दिया जाता। अगर कोई किसी को लगे कि दादी बाबा यहाँ नहीं है तो वो कभी मेरे बच्चों के बर्थडे पे ना आते हैं, ना मनाते हैं, ना मतलब उनका कोई एक कॉल तक नहीं आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल मतलब पता नहीं क्यों लगाव ही नहीं है, या जो भी मतलब उनके मन में है वो जाने कि उन्होंने वो क्यों नहीं आते, क्या नहीं करते। अभी ले चॉकलेट चॉकलेट। मेरा कैमरा खराब है फोन का। मारो मोमबत्ती गाड़ी है। ओए वो इधर क्यों किया करा पीछे? आकी नहीं घूमने मारा। आकी अभी आकू ये मत खाइए, ये टॉफी है। को भी बुलाओ ना उसमें। अब वो हाथ तो लगा बेटा। क्या हो गया? क्या हुआ? बच गई हाथ। अभी हाथ लगाओ भैया के साथ। ऐसे हाथ लगाओ। बर्थडे टू यू। आओ आओ। हैप्पी बर्थडे। अब है ना वो सीमा दीदी एक बार कान्हा जी के लिए ले लो। दीदी सो गाइस, यहाँ पर दोनों बच्चों का प्यार चल रहा था। और मतलब जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाती कि किसी से कैसे मतलब ये चीज़ की जाए। तो ये तो दोनों अपने सगे मतलब भाई हैं, सगे ही हैं मेरी नज़रों में। तो दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दोनों को ही मैंने फीड कराया हुआ है, तो मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पर मैं वो गिफ्ट ओपन कर रही थी जो मैं अभी के लिए लाई थी। और यहाँ पर भाई और अक्की जो है मेरा भतीजा, वो झगड़ा कर रहे हैं कि अक्की बोल रहा था कि पापा मैं गिफ्ट दूंगा, और भाई ने जो है चांदी का सिक्का और मतलब पैसे गिफ्ट में दिए हैं कि तुझे जो मन करे ले आना बच्चों का। क्योंकि हमारा कपड़े वो इसलिए नहीं लाया कि अभी में हाल फिलहाल में ही 2-3 जोड़ी वो कपड़े दे चुका है।
और मतलब हमारे घर में शादी भी आ रही है, तो इस वक्त मैं कोई भी कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ बच्चों के, क्योंकि जो है ऑलरेडी वही है। और यहाँ पर देखो बच्चों की खुशी। अभी को इतना मज़ा आया ना गाइज ये वाले ड्रम में, मतलब वो बहुत खुश हो गया, अच्छे से खेलता है। फिर हम लोगों ने एक फ़ोटो ली मतलब सबने, और मैंने दोनों बच्चों के साथ डांस किया था, रील शेयर करी थी। तो शिवू के साथ भी मैंने शूट किया था, मतलब मैं डांस कर रही थी। अच्छा लगा दोनों बच्चों को देखकर। और अभी ना जल्दी ही शिवू का बर्थडे भी आ रहा है, तो उसका भी मैंने कुछ सोचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। और मतलब मेरी तबीयत ख़राब रही है, तो मतलब मैं आगे कुछ शूट नहीं कर पाई। और मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत चल रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। सो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और पूजा मैंने कर ली थी, ठाकुर जी मेरे नहा लिए हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये हैं आज के दर्शन मेरे ठाकुर जी महाराज के, और इधर बैठे हैं छोटे लाला। और मैं इतनी जल्दी में इसलिए रेडी हुई हूँ गाइज़ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ। तो अभी और उसके डैडी नीचे जा चुके हैं, तो मैं भी जा रही हूँ फटाफट से। बैल भी बजा दी उन्होंने एक बार कि आ जा नीचे, तो मैं जा रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, देखते हैं डॉक्टर क्या बताता है मेरी तबीयत को लेकर, और क्या प्रोटेक्शन। बहुत दिन से ख़राब चल रही थी, लेकिन त्योहारों के चक्कर में, काम के चक्कर में हो ही नहीं रहा था। और वैसे भी आज मुझे जाना था घर, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं नहीं जा पाई। मुझे वो जाना कैंसिल करना पड़ा। जाना ज़रूरी था, लेकिन फिर तबीयत को देखा तो तबीयत पहले ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर के क्लिनिक आ गई थी, और मैं बाहर वेट कर रही हूँ। डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है, ब्लड सैंपल भी दे दिया है। और यहाँ पर हस्बैंड जी जो है सामने केमिस्ट से दवाइयाँ ले रहे थे, मेरी जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख कर दिया था ना, वही ले रहे थे। और ये सामने ना क्लिनिक के सामने एक मंदिर है, तो मैं यहाँ पर देख रही थी। एक बार मैं अंदर भी गई थी। सो गाइस, डॉक्टर के यहाँ से मैं आ गई थी। मैंने आकर बनाया है खाना। खाने में आज मैंने बनाई है मूली की भाजी, मतलब उसको बारीक करके। मूली की हमारे यहाँ तो भुर्जी बोलते हैं, भुर्जी। तो वो मैंने बनाई है, और अभी को मैंने सुला दिया। यहाँ पर ये बच्चा खेल खाल के थक के सो गया है। और अब आपको दे देते हैं हेल्थ अपडेट। तो डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए हैं, दवाइयाँ तो दी हैं मुझे मॉर्निंग टू इवनिंग, दोपहर में भी लेनी है। थकान भी हो रही है कि बाकी तो टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। शाम को 7 बजे रिपोर्ट आ जाएगी मेरी। तो B12 विटामिन, और लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम, शुगर और थायराइड, क्योंकि मेरा वेट गेन हो रहा है कंटिन्यूसली, जबकि मेरी डाइट एक लिमिटेड डाइट है। और डॉक्टर ने भी बोला है कि जितना कम आप खाते हो उस हिसाब से तो आपका वेट बढ़ना नहीं घटना चाहिए। तो लेकिन पता नहीं क्यों। और मैं सच बताऊँ ना गाइस, तो 5 से 6 दिनों के अंदर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और 10-12 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट कंटिन्यूसली गेन हो रहा है। तो अभी को मैंने सुलाया है, बहुत उससे सोया है, मतलब ये ना बहुत परेशान हो जाता है, बहुत उससे सोया है। जाना था मुझे घर किसी काम से, लेकिन वहाँ मैं जा नहीं पाई। और अब ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, पर ये भी स्कूल से नहीं आई है, आने वाली है। सो गाइस, तो पता नहीं फ़ोन में क्या हुआ कि यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी, जो भी मैं बोल रही थी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये मैंने पहले पहना था, फिर मुझे लगा कि नहीं येलो पहनते हैं,
तो फिर मैंने येलो वाला सूट चेंज कर लिया और ये मैंने जब देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फिट हुआ। मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी पार्लर और कटिंग कराऊँगी क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ मुझे ड्रॉप करनी पड़ी और पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और यहाँ पर हस्बैंड जी से मुझे ना इतनी डांट पड़ी ना गाइस, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे बोला कि तू बहुत लापरवाह है, डॉक्टर को दिखा कर आ गई तो क्या उसी से ठीक हो जाएगी जब तक दवाई नहीं लेगी। तो यहाँ पर वो मुझे खुद से दवाई दे रहे थे और डांट भी रहे थे कि मतलब अगर ऐसे नहीं होगा तो कैसे तुम ठीक होगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग को रोकती हूँ मैं यहीं पे और फिर मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। और ये व्लॉग ना कई दिनों में जाके कंप्लीट हुआ है मेरी तबीयत की वजह से, ना मैं इस व्लॉग को एडिट कर पाई और ना ही आगे का व्लॉग शूट कर पाई। तो जो भी है, जितना भी है, वही मैंने आप लोगों के साथ शूट करके शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ थैंक यू सो मच।